हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि हम टास्क में व्हेन, ऑल और पैरेलल क्यों यूज़ करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हमारा टास्क क्यों यूज़ करते हैं। टास्क के अंदर हमने टास्क डॉट रन भी यूज़ करके देखा। ये काफ़ी इंटरेस्टेड था क्योंकि हम कोई भी अपना बैकग्राउंड जब बैकग्राउंड पे प्रोसेस चलाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको टास्क डॉट रन में डिफाइन कर देते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा व्हेन ऑल कब यूज़ करते हैं टास्क में। सबसे पहले आप ये देखो, मैंने क्लास बनाई हुई है पहले से ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। और इसको मैंने रखा है टास्क को, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सिंपल सा मेथड है, डू वर्क एक सिंग। ये क्या करता है, एक नेम लेता है और दूसरा लेता है इंटीजर। अब क्या होगा, इसने नेम लिया और डिले लिया, ये प्रिंट करा। उसके बाद इसने डिले करवा दिया जो भी हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। उसके बाद इसने क्या किया, वेट करा और फिनिश कर दिया। अब जब मैंने इस मेथड को यहाँ पे कॉल करा मेन मेथड में, तो मैंने कुछ इस तरह करा कि मैंने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक एक मेथड बनाया, इसको दे दिया मैंने यूज़र एपीआई। सपोज करो कि ये यूज़र एपीआई है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, एपीआई यूज़र का डेटा लाएगी और ये टाइम लेगी 2 सेकंड, 2 मिली सेकंड। उसके बाद एक और मेथड कॉल होगा, ऑर्डर एपीआई। ये ऑर्डर्स लाएगी और ये टाइम लेगी 4 मिली सेकेंड। उसके बाद एक और टास्क मैंने मेथड एग्जीक्यूट करा, वो क्या करेगी, प्रोडक्ट की एपीआई होगी, कॉल होगी और प्रोडक्ट लेके आएगी। ये कितना टाइम लेगी, 3 मिली सेकेंड। अब देखो क्या होगा, ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब हमारा टास्क चला, पहले यूजर एपीआई का, उसने 2 मिली सेकेंड का वेट करा, रिजल्ट लिया आया। उसके बाद हमारी ऑर्डर की एपीआई चली, उसके बाद प्रोडक्ट की। इन दी एंड क्या हुआ, मुझे टोटल टाइम मिल गया कि भाई 9 मिली सेकेंड और कुछ मिली सेकेंड में ये डेटा हमारा प्रोसेस हो गया। अब क्या हुआ, यूज़र की एपीआई ने देखो इतना टाइम लिया, ये रहा। उसके बाद ऑर्डर की एपीआई ने इतना टाइम लिया और उसके बाद प्रोडक्ट की एपीआई ने इतना टाइम लिया। टोटल हमारा टाइम जो कंज्यूम हुआ मिली सेकेंड, वो इतना हुआ 9134। अब मैं चाहता हूं कि इससे भी कम टाइम लगे और मैं चाहता हूं कि तीनों के तीनों टास्क एक साथ चलें। बजाय के पहले एक टास्क चले फिर दूसरा फिर तीसरा, नहीं, मैं चाहता हूं कि सारे टास्क एक साथ चलें और जब सबके रिजल्ट आ जाए तो मुझे रिजल्ट दिखा दे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा व्हेन ऑल का। अब मैं सबसे पहले ये वाले मेथड कमेंट कर दूंगा, बल्कि रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने पहले से बनाया हुआ मेथड, सेम मेथड है, वही सेम कर रहा है, नेम ले रहा है, डिले ले रहा है और फिनिश कर देता है। लेकिन जब मैं इसको मेन मेथड में कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ टास्क के अंदर कि टास्क वन, टास्क टू और टास्क थ्री। सेम प्रोसेस है, यूजर की एपीआई 2 मिली सेकेंड, ऑर्डर की 4 और प्रोडक्ट की 3। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बोला भाई टास्क को क्या करो, व्हेन ऑल कर दो। व्हेन ऑल क्या करता है कि ये सारे टास्क एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। इससे हमें फायदा ये होगा कि एक एक करके ये प्रोसेस नहीं चलेगा, ये सारा प्रोसेस एक साथ चलेगा। और जो एपीआई सबसे ज्यादा टाइम लेगी वही टाइम हमारा कैलकुलेट होगा। ये देखो गाइस, ये जैसे मैंने प्रोसेस चलाया और ये इसने हमारा कितने जल्दी प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, क्यों। और ये देखो 411 2 मिली सेकेंड लगे और हमारे तीनों के तीनों टास्क प्रोसेस हो गए। इसमें होता क्या है, इसने इस देखा कि ऑर्डर की एपीआई सबसे ज्यादा टाइम ले रही है तो सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा, बाकी जो है वो जल्दी जल्दी प्रोसेस हो गए। तो इसने क्या करा, अपने पास रख लिया और सबका रिजल्ट एक साथ शो कर दिया। ये होता है वैन ऑल का फायदा कि जब आपको मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट करने हो तो आप यूज कर सकते हैं वैन ऑल। अब हम यूज करेंगे पैरेलल का। उसके लिए मैंने पहले से एक क्लास बनाई हुई यूज पैरेलल, उसके अंदर एक मेथड दिया मैंने विदाउट पैरेलल। अब मैंने क्या करा है कि इसके अंदर मैंने एक इंटीजर लिया एरे में और मैंने नंबर डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5। अब मैंने नंबर को फॉर इच लूप में चलाया 1 बाय 1 करके, और हर उस लूप के अंदर मैंने बता दिया कि 2 सेकंड के लिए, 2 मिली सेकंड के लिए रोक दो। अब ये क्या करेगा देखो, अब हमें सबसे पहले ये चेंज करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी में जाके स्टार्टअप प्रोजेक्ट हमें देना पड़ेगा यूज पैरेलल।
ये देखो, ये नंबर 1 चला, फिनिश हुआ, नंबर 2 फिनिश, नंबर 3 फिनिश, नंबर 4 फिनिश, फिर 5 चला। ये क्या हो रहा है, 1 बाय 1 चल रहा है, 2 सेकंड का वेट कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सब एक साथ चले, ये 1 बाय 1 नहीं चले, सब एक साथ चले। तो मैं क्या यूज करूंगा, पैरेलल। उसके लिए मैंने एक मेथड बना दिया विद पैरेलल के नाम से, और मैंने सेम लॉजिक लगा दी कि भाई ये 1 से लेके 5 तक ये एरे में इंटीजर नंबर लो। अब देखो क्या करा मैंने, पैरेलल डॉट फॉर ईच। ये जो पैरेलल है ना, ये आ रहा है नेम स्पेस से सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क डॉट पैरेलल। अब इसने क्या करा, डॉट फॉर ईच चलाया मैंने, इसके अंदर मैंने नंबर डिफाइन कर दिया, ये कि भाई ये वाले नंबर चलाने हैं। और ये मैंने इसके लैम्डा एक्सप्रेशन टाइप बनाई, उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि ये स्टार्ट हो, 2 सेकंड का डिले है और फिनिश हो जाए। अब क्या होगा कि ये सारे के सारे नंबर एक साथ दे देगा कि भाई ये लो एक साथ एग्जीक्यूट करो इसे। अब हम इसको यूज करते हैं मेन मेथड में और रन करके देखते हैं। अब देखो, इसने एक साथ चला दिया, फौरन डिले नहीं करा। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि सारे जो नंबर थे ना वो एक साथ पैरेलल के उसमें चल रहे हैं। ये होता है गाइस। दोनों में डिफरेंट क्या है, वैन ऑल हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल टास्क को कंप्लीट होने देना हो कि ये लो भाई मल्टीपल टास्क, इसको एक साथ कंप्लीट करो। और पैरेलल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम को एक साथ चलाना हो। ये होता है दोनों में डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ।